रिपोर्ट में, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि एक जो जांच है इसको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करता है एमसीए का विंग, वो इसकी जांच करेगा। इसमें ये भी पाया गया कि 1800 करोड़ रुपीस का जो पैसा है का मनी है, ये इन्होंने अपने पैनलिस्ट जो अपने मेंबर्स बनाते थे उनके थ्रू जो है ये इन्होंने लिया था। और जो कंपनी का जो ऑफिस था वो गलत पते पे रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड पता दिया गया है उस पते पे कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ये सारी बातें जो है सामने आई है एमसीए की डिटेल रिपोर्ट में, और अब जो है ये इसकी जो जांच है आगे जो एसएफआईओ के हाथ में सौंपी जाएगी। जी अंजुल, और अब बात करते हैं नीरज से। नीरज, सीएनबीसी आवाज ने स्पीक एशिया की पूरी स्टोरी को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है और स्पीक एशिया अब अपने बचाव में भी लग गई है। कंपनी क्या ऑप्शन दे रही है फिलहाल? जी, पूरी तरीके से बचाव में उतर आई है स्पीक एशिया, और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एग्जिट ऑप्शन दे अपने पैनलिस्ट को। तो चूंकि स्पीक एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, इनके पैनलिस्ट को भी पकड़ने की कोशिश की गई, 4-5 गिरफ्तारियां भी हुई। उसके चलते अब स्पीक एशिया को लगता है कि बचाव की मुद्रा यही है कि एग्जिट दिया जाए। तो उसने 2 ऑप्शन रखे। एक, उसने इंडिया सेंट्रिक वेबसाइट तैयार की, क्योंकि अभी वेबसाइट जो है वो सिंगापुर सेंट्रिक है। तो उस वेबसाइट में अगर आप ट्रांसफर होते हैं, मतलब आप उनके साथ बने रहना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उनसे पूरी तरीके से अलग हो सकते हैं, आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। आप उनके वेबसाइट पे जाइए तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। यानी, और इसमें जो कंडीशंस लगाई गई है कि जो भी पैनलिस्ट बने हैं जिन्होंने 11,000 रुपये फीस जमा की है और एक भी सर्वे नहीं किया है अब तक, उनको पूरी रकम वापस की जाएगी, 11,000 रुपये। लेकिन अगर आप 11,000 रुपये देके मेंबर बने हैं और आपने सर्वेस किए हैं और आपने कुछ कमाई की है, आरपीज यानी रिवार्ड पॉइंट्स आपके हैं, तो वो पैसा आपकी उस फीस से काट लिया जाएगा, बाकी आपको वापस कर दी जाएगी। ये क्लियर कट ऑप्शन दिया है। लेकिन इसमें एक पेच है। अगर आप वापस नहीं लेते, मान लीजिए 7 दिन तक आप एग्जिट ऑप्शन नहीं लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो इंडिया सेंट्रिक वेबसाइट बन रही है उसमें ट्रांसफर करेंगे। इन केस अगर आप इसमें ट्रांसफर नहीं होते और ऑप्शन आप रखते हैं कि आप उनकी जो पुरानी वेबसाइट है उसके साथ बने रहते हैं, तो कंपनी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा है और उसकी पूछताछ अथॉरिटीज करती हैं, यानी पुलिस या कोई और, तो उसके लिए जिम्मेदार स्पीक एशिया नहीं होगी। आप इसको सीधे से कोरिलेट करिए कि इससे पहले जो इनके पैनलिस्ट के ऊपर धरपकड़ शुरू की गई और रायपुर से जो इनके पैनलिस्ट पकड़े गए, उसके बाद से ये लगातार दबाव बना कि आप अपने पैनलिस्ट को इस घेरे में लाइए। इसलिए स्पीक एशिया अब उन पैनलिस्ट से पल्ला झाड़ना चाहती है और साफ करिए कि आप इसमें शामिल होइए और एग्जिट ऑप्शन लीजिए। दूसरा, आप देखें तो इस समय वेबसाइट का पूरा कंट्रोल अथॉरिटीज के पास है, अकाउंट फ्रीज है। और स्पीक एशिया की जो चेयरपर्सन हरिंदर कौर, इन्होंने आरबीआई को एक चिट्ठी लिखी है, मिलने का समय मांगा है, जिससे कि अकाउंट्स को डिफ्रीज किया जा सके और अपने पैसे जो है एग्जिट ऑप्शन के तहत लोगों को दिए जा सके। जी नीरज और अंजुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। स्पीक एशिया के बारे में सीएनबीसी आवाज ने लगातार आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है।